मुकेश हैं, वो अपने केंद्र सरकार की सेवा के अंदर अभी केरल के अंदर है। और ये इस बच्चे ने भी, छोटे वाले ने, मेरी मनसा थी कि ये डॉक्टर बने, परंतु इसने अपनी मेहनत करके आयुर्वेदिक के अंदर इसको ये उपाधि हासिल कर रहे हैं। तो आपका सोनी मार साहब से निवेदन है कि आप इनको माला और साफा पहना करके माला दी। बिस्मिल्लाह जी मार साहब कहाँ है? बिस्मिल्लाह जी मार साहब माला देखो, ये हमारे सोनलाल जी मार साहब है ना, ये इंग्लिश लिटरेचर है, ये हमको भी पढ़ा है और बिस्मिल्लाह जी मार साहब ने इस बच्चे को भी पढ़ा था। तो आज एक इनको भी बड़ा एक गर्व है कि हमारा शिष्य पुत्र होता है और आज इस तरह से पढ़ाई करके अपने जीवन के अंदर इसने अपना व्यक्तित्व को निहारा, काबिलियत हासिल की। बड़ी खुशी है। यहाँ पर मंगल जी के सुपुत्र मनीष का स्वागत माला पहना करके आप बोली शंकर भगवान की जय हो। और साफा पहना करके हमारे सोनलाल जी मार साहब। हम सभी के बीच में पूज्य मां साहब के द्वारा हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत हुआ। बहुत जोरदार तालियों के साथ में इनका हम सभी लोग अभिनंदन करते हैं, इनका उत्साहवर्धन करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। एक माइक मैडम आओ आप संक्षेप में करना। हेलो, जय श्री कृष्ण। गीता महारानी की जय। गीता महारानी की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रीना वैष्णव है और मैं सोजत की ही निवासी हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि आज आपने हमें यह मौका दिया कि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ बोलने का। वैसे तो इतने सामर्थ्य नहीं है कि इसके बारे में कुछ बोल पाए, क्योंकि इसके हर एक श्लोक, हर एक शब्द में इतना ज्ञान है, इतना सामर्थ्य तो हम में नहीं है कि ताकि इसके बारे में इतना तो कुछ बोल पाए। और आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमें यह मौका दिया। और पंडाल में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया था, आज से 5200 वर्ष पहले। और इसी गीता के ज्ञान ने अर्जुन का बेड़ा पार किया था। जब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ था अपने धर्म और अपने कर्म को लेके, जब इसी गीता के ज्ञान ने उसका बेड़ा पार किया था। लेकिन तब तो अर्जुन एक ही था, लेकिन आज के युग में हर एक व्यक्ति अर्जुन बना हुआ है। हर एक के मन में संशय है। हर एक व्यक्ति हमेशा सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। हर एक व्यक्ति अर्जुन ही बना हुआ है। और आज मैं इतना कहना चाहूँगी कि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया अलौकिक ज्ञान आज हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता के रूप में है। इसी से उसका बेड़ा पार हुआ और इसी से हमारा भी होगा। वेदों के सार को हम वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार ही गीता कहा गया है। और गीता को सरल शब्दों में व्यवस्थित किया है भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारविंद से इसको सरल शब्दों में किया गया है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि श्रीमद् भगवद गीता को किस को पढ़ना चाहिए, यानी कि किस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए, चाहे गृहिणी हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, व्यापारी हो, सबको ये चीज़ पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये एक अद्भुत ग्रंथ है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी हर एक समस्या का निवारण है, चाहे समस्या कोई भी क्यों ना हो।
चाहे कर्म के सिद्धांत को लेके हो, धर्म को लेके हो, ईश्वर को लेके हो, प्रार्थना हो, उपासना हो, चाहे भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यापारिक हो, नैतिक हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या क्यों न हो, हर चीज़ का समाधान है। और व्यक्तित्व निर्माण भी इसी में है, इसी के रूप में होता है। और इस गीता का ज्ञान को आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इसकी मान्यता है। आज जो भी व्यक्ति सफल हुआ है कहीं ना कहीं इसी के ज्ञान के माध्यम से हुआ है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा या सुनेगा वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सही दिशा में चलेगा और सही और गलत का वो सही और गलत को पहचान उसको होने लगेगी। जैसे कि ज़माना बदल चुका है और हमारा भगवत गीता भी, श्रीमद् भगवत गीता भी अब डिजिटल हो गया है। और इस श्रीमद् भगवत गीता का डिजिटल श्रीमद् भगवत गीता का विमोचन जगत गुरु श्री श्री रविशंकर जी द्वारा हुआ है। और गुरुदेव कहते हैं योग से योग्यता मिलती है और ज्ञान से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ज्ञान से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उद्योग से जीवन चलता है। और सिर्फ ज्ञान से ही नहीं है, आजकल तो अर्थ का भी बहुत महत्व है। इसीलिए इस डिजिटल भगवत गीता का विमोचन हुआ है। और ये 13 भाषाओं में है। 13 भाषा है, इसी इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मराठी है और भी कई सारी भाषाओं में, 13 भाषाओं में है। इसमें 108 कृष्ण भजन है और 18 ध्यान योग है, वो भी श्री श्री गुरुदेव के द्वारा मुखारविंद से हमें मार्गदर्शन मिला हुआ है। और गुरुदेव ने हमें एक नारा दिया है कि हर हर गीता घर घर गीता, और हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसको हर घर तक पहुंचाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे यहाँ श्री चैतन्य गिरी जी, पूज्य गुरुदेव श्री चैतन्य गिरी जी महाराज का आशीर्वाद भी हमें मिला हुआ है कि आज इसका विमोचन सोजत सिटी में उनके कर कमलों द्वारा होए। और मैं अपने साथियों से प्रार्थना कहूँगी कि वो अपने गुरुदेव के श्रीमद् भगवत गीता के माल्यार्पण करके उनके विमोचन कराए भगवत गीता। बोली कृष्ण भगवान की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत ही सुंदर श्रीमद् भगवत गीता का डिजिटल का बारे में आपने बहुत सुंदर आपने समझाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गीता महारानी की जय। ओम सूमुखस्य दंतस्य कपिलो गजगणग
लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रके गुरुभ्याध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य परे शृणुयातभिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं बोले विष्णु भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। राजा धृतराष्ट्र रणलाल सासे धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय धर्मक्षेत्रे धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? Dhritarashtra said, O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra? यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोले कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता इसका पूरा सार प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम अक्षर और गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर। प्रथम है धर्म और अंत में है मम। तो श्रीमद् भगवद गीता मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, उसको ये पूरे मानव को शिक्षा दे रही है। पूरा इन दो शब्दों के अंदर संपूर्ण गीता का आदि अंत आदि और अंत को लेकर के पूरा सार इसमें आ जाता है। तो मेरा धर्म क्या, इसी श्रीमद् भगवद गीता ये समझाती है। इसी के साथ में आपका खूब खूब आभार कि आप श्रीमद् भगवद गीता का इस डिजिटल के द्वारा खूब घर घर तक पहुंचाने का जो एक अभियान आपने छेड़ रखा है। भगवान आपको खूब शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे, एक ताकत मिले कि आप इस श्रीमद् भगवद गीता को इस कलयुग के अंदर ध्यान देना। एक तो कलयुग है, ऊपर से भौतिकवाद भी है। उस कलयुग में और भौतिकवाद में और अर्थवाद में बिना अर्थ के आज रत्ती मात्र भी नहीं चल सकती। कोई कितना भी यदि त्यागी रह जाए तो आज इस समय में, हालांकि जो किसी की नहीं बात करता, परंतु आज का समय जो कलयुग है और भौतिक युग है, उसके अंदर
अर्थ के बिना व्यक्त किया, इसलिए ये अर्थ आर्थिक युक्ति है। बिना अर्थ आप एक क्षण भी नहीं चल सकते। परंतु इनका मतलब ये नहीं कि अनिति से अन्यायपूर्वक अर्थ आप संग्रह करें। अपने धर्म के आधार पर सत्कार्य से जो अर्जित जो धन होता है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इस कलयुग के अंदर, इस भौतिक युग के अंदर किस तरह से अर्थ के साथ में यहाँ पर जीवन को जी सकते हैं, तो ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान इनको खूब शक्ति प्रदान करे कि ये गीता घर घर तक आप इसको मिले और सब इनका जीवन अपना सार्थक करे। बोले कृष्ण भगवान जय। आरती की तैयारी। सभी भक्त लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। आरती की तैयारी हो रही है। सभी माता बहने भाई लोग श्रीमद् भगवद गीता की आरती को गए। ध्यान देने माता बहना, अपनी अभी भागवत कथा प्रारंभ होगी, थोड़ा आधे पौन घंटे विश्राम के बाद में, तो आप भागवत कथा के अंदर भी रहे। और 7 दिन भागवत कथा है। और ध्यान दे, ये जो भागवत कथा के एक और है प्रसंग, भागवत कथा के जो मूल, यहाँ पर जो भागवत कथा के जो लाभार्थी है, जो हमेशा की तरह इस भागवत कथा के अंदर मूल लाभार्थी हमारे आशीष भाई और उसकी धर्म पत्नी शशि बहन, सुपुत्र भौरलाल जी, पुष्पा बहन जी के जो पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पर भागवत के मूल पाठ का लाभ लिया, भागवत कथा का लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे हमारे हैं भौरलाल जी, दुर्गा राम जी टार, जो कपड़े वाले हैं, उनके सुपुत्र मंगला राम जी और उनकी धर्म पत्नी प्रेम बहन, दोनों ने भी, इन्होंने भी भागवत कथा के यजमान का लाभ लिया। इस भागवत कथा के अंदर इन दोनों महानुभावों ने इस भागवत कथा के यजमान के अंदर 11,000 रुपये इन्होंने यहाँ पर सेवा प्रदान की। क्योंकि इतना बड़ा कोई कार्य करते तो बिना अर्थ के पूरा नहीं होता। तो इनका भी खूब खूब अभिवादन, स्वागत। और इन्हीं के साथ में भागवत कथा के अंदर ध्यान देना, जो प्रसादी है, उस प्रसादी का जो कथा होने के बाद में जो प्रसाद होगा, भागवत कथा होने के बाद में जो प्रसादी है, आने जो भी कथा सुनने आएंगे उनको जो प्रसाद यहाँ पर लेना पड़ेगा। उस प्रसादी के लाभार्थी हैं, उनके लिए भी 11,000 रुपये यहाँ पर रखे। तो हमारे जो अभी वो बहनी तरह आई नहीं है, वो शायद अंत में आएंगे। तो जोधपुर के हैं स्वर्गीय त्रिलोक जी, डॉक्टर राम जी, उनकी धर्म पत्नी नैनी बहन ने यहाँ पर प्रसादी के लिए एक समय का, एक दिन की प्रसादी का 11,000 रुपये यहाँ पर उन्होंने प्रदान किए। और प्रसादी के अंदर हमारे एक और भी नाम यहाँ पर है, उनको भी। तो जो भी भागवत कथा के अंदर प्रसादी जो है, कथा होने के बाद में जो प्रसाद सबको यहाँ पर बैठ करके लेना है, उस प्रसादी का भी 11,000 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे पिछली बार भी रखा था, इसी तरह का जो भी यदि भागवत कथा में प्रसादी का यहाँ पर जो प्रसादी है, मिठ भोजन प्रसादी का, वो लाभ ले, तो उनके लिए भी यहाँ पर 11,000 रुपये यहाँ रखे। जिनकी भी इच्छा हो तो वो यहाँ पर इसमें लाभ ले सकते हैं। जिसमें ध्यान देना विशेष करके, इस बार इस मंदिर के प्रांगण के अंदर हमारे 9 शक्ति के रूप में यहाँ पर ब्राह्मण देवता काशी से आए हैं। और वे 7 दिन रह करके यहाँ पर भागवत का मूल पाठ और वैदिक मंत्रों का यहाँ पर उद्घोष यहाँ पर होगा। तो जो भी प्रसादी के अंदर भी यहाँ पर लाभ लेना चाहे तो वो भी यहाँ पर ले सकते। बोले कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत रुद्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय भगवत गीते
ओम जय भगवत गीते। धर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। मैया जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। मैया जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण कारिणी दैवी सद्गुण कारिणी हरि रसिका सजनी। मैया जय भगवत गीते। समता ज्ञान सिखावनी हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी मैया जय भगवत गीते। दया सुधावर पावनी मातु कृपा की जय। ओ मैया मातु कृपा की जय। पद प्रेम दान कर पद पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। मैया जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर रुकुनी। जय जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते।